सर बिहार झारखंड में पैदा हुए तो पाप नहीं ना किए हैं, पाप किए हैं, बोलिए पाप किए हैं हम लोग। बिल्कुल है तो सीटिंग खाली हो ऐसा बस आज तक देखे हैं? सर। भेड़ बकरी की तरह चढ़ा के ले जाते हैं। इसमें जितना भी ट्रांसपोर्ट का केसेस आ रहा है सामने आ जाए। आप कितने दिन से ट्रांसपोर्ट समझते हैं? 1 महीना हो गया सर, 1 महीना हो गया। रहने वाले कहाँ हैं? तुमका कैसे? दुमका। आज तक कोई बस देखे हैं जो कैपेसिटी के हिसाब से चलता हो? सीटिंग खाली हो ऐसा बस आज तक देखे हैं? सर। भेड़ बकरी की तरह चढ़ा के ले जाते हैं। यहाँ का बस 2 in 1 है। इट मस्ट बी नॉलेज ऑफ यू ऑल्सो एंड मी ऑल्सो, इंटायर सोसाइटी। इट इज ओपन सीक्रेट, सेव एंड एक्सेप्ट ऑफिशियल, सबको जानकारी और नेकेड आई से विजिबल एवरीबडी। पहला तो है कि भेड़ बकरी की तरह चढ़ा के इंसान को ले जाते हैं। दूसरा है हर बस अपने आप में ट्रक है। ट्रक का काम बस कैसे कर सकता है? करता है ना। हर बस है जो ट्रक है और भेड़ बकरी की तरह बैठा के ले जाता है। ये 2 चीज आप ध्यान में रखिए। अब कैसे उसको रिजॉल्व कीजिएगा, काउंटर में फाइल। दूसरा चीज है आप लोग परमिट देने का क्राइटेरिया क्या है? टाइमिंग का। अभी तो टाइमिंग का केस है मान लीजिए, तो टाइमिंग में आप लोग बस ओनर का कन्वीनियंस देखते हैं, उसका बिजनेस देखते हैं, यही ना देखते हैं? सर प्राइमरीली ये जो है इंटर स्टेट में सर रेसिप्रोकल एग्रीमेंट होता है। जैसे ये जो स्पेसिफिक केस है ये उड़ीसा से इशू हुआ था। कहीं से भी इशू हो, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिंपली सर, टाइम आप अलॉटमेंट कैसे कर रहे हैं एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द बस ओनर? सर ये कहाँ से सोच लिए हैं? हम लोग पाषाणी के युग में जी रहे हैं, पाषाण में जी रहे हैं। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ भी लॉ पढ़ लीजिए, लॉ नहीं भी पढ़िएगा, कॉमन सेंस भी लगाइएगा। आप बैठे हुए हैं पैसेंजर के लिए कि बस ओनर को बिजनेस देने के लिए बैठे हुए? मोनोपोली कैन बी क्रिएटेड ओनली इन फेवर ऑफ स्टेट, नन एल्स। अगर एक समय में 200 पैसेंजर एक ही बस क्यों खुलेगी? सारी बस एक टाइम में खुलेगी। यू डोंट हैव एनी डाटा एट ऑल। जितना भी ऑर्डर आ रहा है उसमें कोई डिस्कस नहीं है। पैसेंजर इन जोन ऑफ कंसिडरेशन में भी नहीं है। डिजायर ऑफ ए परमिट होल्डर इज द ओनली इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन। हाउ इट कैन बी? हो सकता है इट इज ए टोटली नेगेटिव एरिया। ये नेगेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ है कि नहीं? आपके जोन ऑफ कंसिडरेशन में सीट फॉर सीट पैसेंजर हो सकता है, नन एल्स। बिजनेस ऑफ एन बिजनेस बस ओनर नहीं ना हो सकता है? हो सकता है, कन्वीनियंस होगा। एक समय में 4 बस चलेगी, जो बेहतर सर्विस देगा उस पर पैसेंजर बैठेगा। आप जबरदस्ती कहिएगा कि मेरे ही बस पर बैठे हो, मोनोपोली हमको क्रिएट कर दो, दूसरा का टाइमिंग खराब रखे हो। हमारे पास केस आ रहा है कि सर 5 मिनट बाद दे दिया है। अरे तुमने 5 मिनट बाद दिया है तो बस लड़ जाएगा। ऐसा ऐसा आर्गूमेंट आके यहाँ होता है, तो आपके यहाँ भी वही आर्गूमेंट होता होगा कि बस वह दोनों लड़ जाएगा। 5 मिनट के बाद खोलना, उसको कम से कम आधा घंटा बाद खोलना, क्योंकि 5 मिनट बाद खोल रहा है तो पैसेंजर बोलता है पीछे बस आइए रहा है, काय खड़ा होके जाएंगे, बैठ के जाएंगे। यही ना हो रहा है सर। बिहार झारखंड में पैदा हुए तो पाप नहीं ना किए हैं, पाप किए हैं, बोलिए पाप किए हैं हम लोग। बिल्कुल है सर। तो पाप नहीं किए हैं तो क्यों ऐसा ट्रीटमेंट हम लोग को दे रहे हैं? सर आप जस्ट जॉइनली गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स सर। हम लोग डेटाबेस बना के सर, बिना डेटाबेस के कैसे डिसीजन हो सकता है? आपके पास कोई क्राइटेरिया, आपके पास कुछ डेटा नहीं है कि कितना पैसेंजर है, टाइमिंग ऑफ पैसेंजर क्या है, और उसके बाद आप टाइमिंग डिसाइड कर रहे हैं। किस हिसाब से टाइमिंग डिसाइड कर रहे हैं? दूगो बस ओनर के इन्फ्लुएंस में या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में? तो आपका डिसीजन का बेसिस ही कुछ नहीं है। इसी को परवर्स डिसीजन कहते हैं। डिसीजन विदाउट एनी बेसिस इज परवर्स। और हमारे पास जितना केसेस आ रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, परवर्सिटी इज रिट लार्ज। बस इसी पर्पज के लिए आपको बुलाया है। यू फाइल एन एफिडेविट विद इन 3 वीक्स, एक डेट दे दीजिए, सो एंड सो इज प्रेजेंट एंड एश्योर्स द कोर्ट कि ही विल फाइल प्रॉपर एफिडेविट आफ्टर मेकिंग ड्यू इंक्वायरी एंड फर्स्ट इट हैज बीन फर्दर सबमिटेड दैट henceforth the department will work for the benefit of the passenger and every decision will be based for convenience of the passenger
and stop. It has been further assured that henceforth the proper steps will be taken so that the bus runs as per the permit, and it will not be allowed to be converted into truck cum passenger bus. ये दोनों चीज देखिए, ट्रक बना के रख दिया है महाराज, बुकिंग होता है प्रॉपर सामान का, जान जोखिम में लेके चल रहा है पैसेंजर, कब पलट जाएगा कोई मालूम है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी गड़बड़ाया हुआ है। 3 हफ्ता के बाद देखिए। My lord, may I only one solution. My lord, in this matter, my lord, timing is not an issue. हमको टाइमिंग से क्या मतलब? हाउ यू आर क्लेमिंग मोनोपोली? हु आर यू टू से कि दूसरा बस अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा My है? lord, अंडर विच अथॉरिटी यू आर सेइंग? Yes, my lord. I'm just putting my lord. आई विल हियर यू आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। Tutor consultant, sir. Personal appearance for the timing is displayed. Under the heading admission, item number 2, Mrs. Jaswinder Mazumdar. और देख लीजिएगा, जो रिट कोर्ट में आता है सबसे पहले उसका ऊपर से नीचे तक खंगालना जरूरी है, क्योंकि रिट कोर्ट वही इन्वोक कर सकता है जिसका खाली हाथ ही नहीं साफ हो, दिमाग भी साफ हो, अदरवाइज रेगुलर प्रोसेस। रिट कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिक्शन है। It must come with the clean mind, not the settling the score with the other person. अगर किसी से स्कोर सेटल करने के लिए आ रहा है तो पहले उसका ऊपर से नीचे तक स्कैनिंग होना चाहिए। एनी पेटिशनर कमिंग, उसका पहले उसका ऊपर से नीचे तक स्कैनिंग होना चाहिए। यू स्कैन द कंडक्ट ऑफ द पेटिशनर ऑल्सो, इंटायर थिंग, वो भी रिकॉर्ड में रहना चाहिए।